हाँ ठीक है। ठीक है प्रभु जी, फिर हाँ। हाँ प्रभु। तो अभी आपको ये दिखाना था ना, बुक दिखाना है ना शेयर करके। हाँ दिखा सकते तो ठीक है प्रभु, आज थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है ना, तो आप वैसे लेक्चर भी ले सकते डायरेक्टली, हम्म। कुछ प्रॉब्लम। ठीक हमारे है। पास बुक है वैसे, हम लोग अगले बार से आप शेयर कर सकते हैं इनकेस आपको यस। प्रॉब्लम होगा। ठीक। ठीक है हाँ प्रभु जी, नहीं हाँ तो और भी थोड़ा समय जाएगा नहीं तो। हाँ 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 प्रभु। हाँ। यस यस। तो कल के बारे में कोई कुछ अपने पॉइंट्स को बता सकते हैं, कल हमने क्या क्या चर्चा किया था? किसी को याद है? हरे कृष्णा। यस प्रभु। भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और एक शरीर को जानने वाला हम्म। क्षेत्रज्ञ। हम्म। हाँ तो नॉर्मली देखेंगे तो पहला क्या था? एक तो था, पहले जो श्लोक था उसमें अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछते हैं, है ना? दूसरा क्या था? मतलब ये तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। और चार क्या थे प्रश्न? किसी को याद आ रहा है? प्रकृति, पुरुष और ज्ञान और ज्ञेय। हम्म। तो पहले था प्रकृति, पुरुष, ज्ञान, ज्ञेय और क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। तो ये क्या थे? 6 प्रश्न थे, इनके बारे में जिज्ञासा थी। कल और कुछ बताया गया था लास्ट के श्लोक में, किसी को याद आ रहा है? कुछ वो 5 कोष थे अन्नमय, किसी को याद आ रहा है? और क्या थे? पहला था अन्नमय। अन्नमय, ज्ञानमय, आनंदमय हम्म। और अन्न, ज्ञान, आनंद, 5 था ना? हम्म। एक सेकंड। तो ये अन्न, मन, ज्ञान, तो आनंद, विज्ञान, आनंद। या हम्म। अन्न, ज्ञान, आनंद, ये नहीं याद आ रहा है। 2 मिस हो रहा है प्रभु जी। मन, मन माता जी। अच्छा ओके। अन्नमय, अन्नमय, फिर ज्ञानमय, मनोमय, आनंदमय, अरे मनोमय, विज्ञान, विज्ञानमय और विज्ञान याद आ गया, ज्ञान और विज्ञान। हाँ हाँ, विज्ञान में हम्म। और फिर लास्ट था आनंदमय, है ना? आनंद में। हम्म। ठीक है। तो अभी हम लोग पिछली बार 5वां अपना हो गया था क्या? कितना हो गया था? श्लोका प्रभु जी हमारा 4 श्लोक का हुआ, 5वां शुरू है शायद। 5वां थोड़ा आधा हो गया था लगता है। हाँ हाँ प्रभु जी सही है। हम्म। हाँ। ठीक है। फिर हम लोग एक बार बैकुंठ सेवक प्रभु, यस प्रभु। आप अभी कोस्ट हैं? हाँ हाँ मैं म्यूट करता हूँ। हाँ। तो नॉर्मली तो किसी को भी एक को अनम्यूट करना जब पढ़ने के समय हाँ रहेगा, तो फिर कन्फ्यूजन नहीं होता ठीक है। लोगों को, है ना? हाँ हाँ चलेगा। हम्म।
बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदश्चैव हेमभिद्विनिश्च्यते हेतुमद्भिर्विनिश्च्यते। तो इसमें हम लोग कल चर्चा कर रहे थे, तो एक बार जस्ट श्लोक का दोहराया है। और विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। तो अभी यहाँ पर जैसा कि पहले कहा जा चुका है, क्षेत्र का अर्थ है कर्म क्षेत्र। क्षेत्रज्ञ की दो कोटियां हैं। यहाँ से कोई पढ़ सकता है? हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हाँ प्रभु जी। मैं पढ़ूं? यस प्रभु जी। कृपा महावीर ठाकुर प्रभु की जय। कृपा है आपका प्रभु, जय। यस प्रभु जी। इस ज्ञान की व्याख्या करने में भगवान कृष्ण सर्वोच्च प्रमाण है। फिर भी विद्वान तथा प्रामाणिक लोग सदैव पूर्ववर्ती आचार्यों का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। कृष्ण आत्मा तथा परमात्मा की द्वैतता तथा अद्वैतता संबंधी। एक मिनट। हरे तो कृष्ण आप तात्पर्य को शुरुआत से पढ़ रहे हैं, जबकि जी। उसका एक पैराग्राफ कल हो चुका था, उसके आगे चलना था। पेज पलट लीजिए थोड़ा सा। 462 पेज नंबर, मतलब जो पढ़ रहे हैं उसके अगले वाला पेज नंबर है। मेरा में अंतर है प्रभु, 423 है। ओहो, तो ठीक है, उसके आगे थोड़ा पढ़िए, आगे अगला पैराग्राफ। ठीक है प्रभु। जैसा कि हाँ बस पहले ये एकदम आए। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, क्षेत्र कार्यकलाप का क्षेत्र है। कार्यकलाप का क्षेत्र है। क्षेत्रज्ञ की दो कोटियां हैं, जीवात्मा तथा परम पुरुष। जैसा कि तैत्तिरीय उपनिषद में 2.9 में कहा गया है, ब्रह्मा पुच्छम प्रतिष्ठा। भगवान की शक्ति का प्राकट्य अन्नमय रूप में होता है, जिसका अर्थ है अस्तित्व के लिए भोजन, अन्न पर निर्भरता। यह ब्रह्मा की भौतिकतावादी अनुभूति है। अन्न में परम सत्य की अनुभूति करने के पश्चात फिर परमाणमय रूप में मनुष्य जीव लक्षणों या जीवन रूप में परम सत्य की अनुभूति करता है। ज्ञानमय रूप में यह अनुभूति सजीव लक्षणों से आगे बढ़कर चिंतन, अनुभव तथा आकांक्षा तक पहुंचती है। तब ब्रह्मा की उच्चतर अनुभूति होती है, जिसे विज्ञानमय रूप कहते हैं, जिसमें जीव के मन तथा जीवन के लक्षणों को जीव से भिन्न दिखाया जाता है। इसके पश्चात परम अवस्था आती है, जो आनंदमय है, अर्थात सर्व आनंदमय प्रकृति की अनुभूति है। इस प्रकार से ब्रह्मा अनुभूति की 5 अवस्थाएं हैं, जिन्हें ब्रह्मा पुच्छम कहा जाता है। इनमें से प्रथम 3 अन्नमय, प्राणमय तथा ज्ञानमय अवस्थाएं जीवों के कार्यकलापों के क्षेत्र से संबंधित होती है। परमेश्वर इन कार्यकलापों के क्षेत्रों से परे हैं और आनंदमय हैं। वेदांत सूत्र भी परमेश्वर को आनंदमयो अभ्यासताम कहकर पुकारता है। भगवान स्वभाव से आनंदमय हैं। अपने दिव्य आनंद को भोगने के लिए वे विज्ञानमय, प्राणमय, ज्ञानमय तथा अन्नमय रूपों में विस्तार करते हैं।
कार्यकलापों के क्षेत्र में जीव भोक्ता क्षेत्रज्ञ माना जाता है, तो आनंदमय उससे भिन्न होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि जीव आनंदमय का अनुगमन करने में सुख मानता है तो वह पूर्ण बन जाता है। क्षेत्र के ज्ञाता क्षेत्रज्ञ रूप में परमेश्वर की ओर और उसके अधीन ज्ञाता के रूप में जीव की तथा कार्यकलापों के क्षेत्र की प्रकृति का यह वास्तविक ज्ञान है। वेदांत सूत्र का ब्रह्म सूत्र में इस सत्य की गवेषणा करनी होगी। गवेषणा है सब। यहाँ इसका उल्लेख हुआ है कि ब्रह्म सूत्र के नीति वचन कार्य कारण के अनुसार सुंदर रूप में व्यवस्थित है। इनमें से कुछ सूत्र इस प्रकार है। नौ विद्य द्विते नाम न आत्मा श्रुते तथा पुरातु तुच्छते। 2.3.40 प्रथम सूत्र कार्यकलापों के क्षेत्र को सूचित करता है, दूसरा जीव को और तीसरा परमेश्वर को, जो भिन्न जीवों के अनाश्रय तत्व है। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छा पढ़ा आपने, बहुत अच्छा, ऊंची आवाज़ थी आपकी और एकदम क्या बोलते हैं, हिंदी भी अच्छी थी जिससे कि सब समझ सके। तो यहाँ पर जैसे कल हम लोग इसी के ऊपर चर्चा कर रहे थे, जो 5 स्तर हैं। अभी कोई 5 बता सकता है गिना के? ये ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, ये 5 जो थे कौन सा है? अभी अभी पढ़े आप लोगों ने, देखा भी होगा। क्योंकि मेन क्या है कि 5 आपको कंठस्थ हो जाएंगे लगभग बार बार बोलने से। गुरु जी मैं बोलूं? क्षमा बोलिए कांति, बोलिए। 5 एक साथ। हाँ। अन्नमय, प्राणमय, हम्म ज्ञानमय, विज्ञानमय और आनंदमय। हम्म और कोई बोल सकता है? और कल आपने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था प्रभु जी, ये हाँ पैराग्राफ। हाँ, इसीलिए हम आज बोलना नहीं चाहते, आज सिर्फ सुनना चाहते हैं आपसे उसके बारे में, और आप बता देंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। फिर आलोक कृष्ण प्रभु, क्या आप बोल सकते हैं? अन्नमय, मनोमय, ज्ञानमय, विज्ञानमय, आनंदमय। ठीक है, लगता है अभी सबको समझ में आ गया है। तो अभी हम लोग 6ठा और 7वां श्लोक लेते हैं। ठीक है, किसी को बोलने की इच्छा है? नहीं तो हम आगे बढ़ रहे हैं, या इससे संबंध में कुछ प्रश्न वगैरह हैं तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे फिर। प्रभु जी, कल वैसे श्लोक कौन सा चल रहा है? सॉरी, मैं अपसेट था कल। हाँ, नहीं नहीं कोई बात नहीं, ये एक्चुअली 5वां श्लोक था जो कल का ही चालू था। कल आधा हो गया था और थोड़ा एक पैराग्राफ बचा था, उसको आज हमने पढ़ा है। मतलब हमने नहीं, महावीर ठाकुर पूजे में पढ़ा था। तो अभी हम 6ठा और 7वां श्लोक ले रहे हैं। ठीक है, अध्याय 13, श्लोक संख्या 6 और 7। तो कोई एक भक्त हमारे पीछे दोहरा सकता है? बैकुंठ सेवक किसी एक भक्त को आप अनम्यूट कर सकते हैं, ठीक है, या आप ही दोहराएंगे तो भी चलेगा। महाभूतान्यहंकारो महाभूतान्यहंकारो बुद्धिर्व्यक्तमेव च बुद्धिर्व्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशेकं च इन्द्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रियगोचरा पञ्चचेन्द्रियगोचरा इच्छा द्वेष सुखम दुखम इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघाश्चेतना धृति। संघात् चेतना धृति।
एतत् क्षेत्रं समासेन एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। सविकारमुदाहृतम्। कोई वक्त पढ़ सकता है अनुवाद और तात्पर्य। बैकवर्ड से अप्रूव किसी को अनम्यूट करेंगे किसी को। हाँ, कोई हैंड रेस कर सकता है, वो पढ़ सकते हैं हाँ, जिनको इच्छा है। दिलीप कुमार प्रभु। चलिए। हाँ प्रभु। अरे आपके पार्टनर देखो पढ़ के सुनाए और आप पढ़ के नहीं सुना रहे, क्या बात है। तात्पर्य बहुत अच्छा लगा। हाँ, तात्पर्य महर्षि वैदिक सूक्तों, छंद दस एवं वेदांत सूत्रों सूत्रों के एक मिनट एक मिनट एक प्रमाणिक मिनट। कथनों। हरे कृष्णा। अनुवाद पढ़िए, अनुवाद। पंचमहाभूत अहंकार। अनुवाद करें। पंचमहाभूत पंच महाभूत अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त तीनों गुणों की अप्रगट अवस्था, दसों इंद्रियों तथा मन, पांच इंद्रिय, विषय, इच्छा, द्वेष, सुख दुख, संघात, जीवन के लक्षण तथा गौर्य, इन सबको संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अंतःक्रिया विकार कहा जाता है। तात्पर्य बढ़ो। यस प्रभु जी। तात्पर्य महर्षियों वैदिक सूत्रों, छंद दस एवं वेदांत सूत्रों के प्रमाणिक कथनों के आधार पर इस संसार के अवयवों को इस प्रकार से समझा जा सकता है। पहले तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश, ये पांच महाभूत है। फिर अहंकार, बुद्धि तथा तीनों गुणों की अव्यक्त अवस्था आती है। इसके पश्चात पांच ज्ञान इंद्रियां हैं, नेत्र, कान, नाक, जीभ तथा त्वचा। फिर पांच कर्मेंद्रियां हैं, वाणी, पांव, हाथ, गुदा तथा लिंग। ये सब इन इंद्रियों के ऊपर मन होता है, जो भीतर रहने के कारण अंत इंद्रियां कहा जा सकता है। इस प्रकार मन समेत कुल 11 इंद्रियां होती हैं। फिर इंद्रियों के 5 विषय हैं, गंध, स्वाद, रूप, स्पर्श तथा ध्वनि। इस तरह इन 24 तत्वों का समूह कर्म क्षेत्र कहलाता है। यदि कोई इन 24 विषयों का विश्लेषण करे तो उसे कर्म क्षेत्र, कार्य क्षेत्र का समझ में कार्य क्षेत्र कहलाता है। यदि कोई नहीं कार्य क्षेत्र समझ में आ जाएगा। फिर इच्छा, द्वेष, सुख तथा दुख नामक अंतक्रिया विकार है, जो स्थूल देह के 5 महाभूतों की अभिव्यक्तियां हैं। चेतना तथा धैर्य द्वारा प्रदर्शित जीवन के लक्षण सूक्ष्म शरीर अर्थात मन, अहंकार तथा बुद्धि के प्राकट्य हैं। ये सूक्ष्म तत्व भी कर्म क्षेत्र में सम्मिलित रहते हैं। पंच महाभूत अहंकार की स्थूल अभिव्यक्ति हैं, जो अहंकार की मूल अवस्था को ही प्रदर्शित करती है, जिसे भौतिकतावादी बोध या तामस बुद्धि कहा जाता है। यह और आगे प्रकृति के तीनों गुणों की अप्रगट अवस्था की सूचक है। प्रकृति के अव्यक्त गुणों को प्रधान कहा जाता है। जो व्यक्ति इन 24 तत्वों की उनके विकारों समेत जानना चाहता है, उसे विस्तार से दर्शन का अध्ययन करना चाहिए। भगवद गीता में केवल सारांश दिया गया है। शरीर इन समस्त तत्वों की अभिव्यक्ति है। शरीर में 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। यह उत्पन्न होता है, बढ़ता है, टिकता है, संतान उत्पन्न करता है और तब यह क्षीण होता है और अंत में समाप्त हो जाता है। अतः क्षेत्र अस्थायी भौतिक वस्तु है, लेकिन क्षेत्र का ज्ञाता क्षेत्रज्ञ इसमें भिन्न रहता है। हर किसी को धन्यवाद।
रोजी आपका आवाज हेडफोन देखिए। अभी आ रहा है? हाँ, परफेक्ट। हाँ प्रभु जी आ रहे हैं। आ रहा है ना? यस ठीक है प्रभु। प्रभु जी, शायद है वो सब म्यूट किए थे मैं अभी। हम्म, ठीक है प्रभु जी। तो प्रभु यहाँ जी पर है ना? यस माता जी, कुछ आवाज आ रहा है? आ- आवाज तो क्लियर है प्रभु जी, मैं बोल रही हूँ वीडियो नहीं ऑन है ना आपका, हाँ, कि हमको दिख नहीं रहे हो मैं आप। आपको दिख नहीं रहा क्या? नहीं नहीं, आप स्टार्टिंग से ही नहीं नहीं दिख ऐसा रहे नहीं, थे, मैं आपने ऑफ रखा है। हेलो कृष्ण माता जी प्रभु। उन्होंने दूसरे आईडी से ज्वाइन किया है ना, तो दूसरे आईडी में दिख रहा है, लेकिन जिससे बोल रहे हैं वो नहीं दिख रहा है। आप अगर दूसरे इसमें देखेंगे ना। ओके हाँ, ओके। यस। हाँ माता जी आप थोड़ा वो स्क्रीन जिसमें सब दिखते हैं ना उसको देखिए आप। हाँ हाँ हाँ, ओके, डन डन, क्लियर। ठीक है, तो अभी हम लोग छठा और सातवां कर रहे हैं, मतलब श्लोका देख रहे। अभी यहाँ पर एक और ये था, ऋषिभिर बहुधा गीतम छंदोभिर विविध्यते पृथक ब्रह्मसूत्र पदस्य व हेतुमद्भिर विनिश्यते। तो अभी कोई बोल सकता था यहाँ पर कि जैसे प्रमाण के बारे में भगवान से पूछ सकता है कोई कि भाई ये जो ज्ञान और ज्ञेय या ये सब है, सिर्फ इसको क्या बोलते हैं, आपके बोलने से हम सुन समझ लेंगे क्या? ऐसा कोई अगर बोलता है तो इसके लिए जो तीसरा श्लोक था उसमें भगवान ऋषियों और शास्त्र, ये दो का भी वो बोलते हैं, मतलब साधु और शास्त्र। जैसे आपने कई बार भक्तों से सुना होगा कि गुरु, साधु, शास्त्र, ये हम तीन प्रमाण ज़्यादातर मानते हैं। तो तीन प्रमाण अभी आप सोच सकते हैं कि भगवान स्वयं बोल रहे, फिर भी ये ऋषिवीर बहुधा गीतम ये क्यों आया? क्यों उनकी हमें ज़रूरत है? जब स्वयं भगवान बोल रहे तो उनके आगे कोई बोल सकता है क्या? भगवान से अच्छा कोई बोल नहीं सकता है, और भगवान से, भगवान के जितना परफेक्ट भी कोई बोल नहीं सकता। लेकिन भगवान कौन है या उनकी प्रामाणिकता पर लोग क्वेश्चन उठा सकते हैं। तो उसके लिए फिर यहाँ पर साधु और शास्त्र ये प्रमाण आते हैं, और यहाँ पर क्या करते हैं कि तीन होते हैं, गुरु, साधु, शास्त्र। तो यहाँ पर गुरु की भूमिका स्वयं भगवान कृष्ण ही लेते हैं, और वो अलग अलग ऋषि और शास्त्रों का प्रमाण देख के हमें जो भी डाउट्स थे क्लियर कर चलते हैं। अभी यहाँ पर देखेंगे तो छठा श्लोक, मतलब अभी तक ये पांचवा और छह के बीच में जो इधर था, अभी जो पांचवा है, छठा है, उसमें देखेंगे तो 24 तत्वों का वर्णन किया गया है। तो अभी 24 में 5 महाभूत हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, और 5 ही इंद्रिय विषय हैं, और साथ में 4 अलग तत्व हैं। तो एक तो बता सकते हैं कि अभी इसमें 5 पंच महाभूत कौन से होते हैं?
तो नीचे दिया हुआ है प्रभु जी, हाँ अग्नि वायु आकाश। हाँ भगवद हाँ गीता में हाँ, है नहीं वो। मैंने क्या है कि आप नहीं इसीलिए पूछ रहा हूँ उस अच्छा क्योंकि बाद में जब अच्छा। आपको पूछा जाएगा ना, ये हमें आगे पंच महाभूत थे कौन से, क्योंकि कई बार हाँ आपको हाँ देखो क्लास में आप जब जाते हैं ना बाहर, कोई पूछेंगे हाँ 24 तत्वों से बना है, 24 तत्व कौन से हैं? हाँ क्योंकि हाँ क्या हाँ। होता है, आज अभी जैसे इस समय लगभग 12 बजे हैं, संडे का दिन है, तो हो सकता है किसी की आंखें बंद होगी या कोई अपने क्लास में होते हुए नहीं होगा, तो उससे क्या है उनको समझ में आएगा थोड़ा आ सा। जाती है। हाँ तो ठीक है, तो आपने पंच महाभूत बताए, बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा कोई वक्त 5 ज्ञानी बता सकता है? हरे कृष्णा। नेत्र, कान, हाँ बोलिए। नाक, जीभ, नाक, जीभ और हाँ त्वचा, ये हाँ 5 कर्मेंद्रिय। हाँ हाँ ठीक है। 5 कर्म इंद्रियां तो नहीं सकते इनको, इनसे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, कुछ भी अगर पता करना रहता है इन 5 से करते, इसलिए इनको ज्ञान इंद्रिय बोलते हैं। ठीक है, कर्म इंद्रिया कौन बोलेगा? 5 कर्म इंद्रियां। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। हाँ दंड प्राणपुर बोलिए प्रभु ठाकुर साहब, आप ही बोल सकते हैं। वाणी, पांव, हाथ, गुदा तथा लिंग है। हाँ यस प्रभु जी, यस। मतलब इसको दूसरी तरह से देख सकते हैं तो कंठ, पैर, हाथ, गुदा और जननेंद्रिया, ये क्या है? कर्म कर्म इंद्रियां इंद्रिय। हैं। और 5 इंद्रिय विषय कौन कौन से, दूसरा कोई वक्त बता सकता है? हरे कृष्णा, मैं बोलूं प्रभु जी? हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी ये चले गए। गण मूड है स्वाहा। लेकिन नाम नहीं आ रहा हूँ। अभी आप पढ़े, अभी तक पढ़े। अभी तो डिस्कनेक्ट हो गए प्रभु जी। रूल रूल गंध स्वाद रूप स्पर्श तथा ध्वनि, नेत्र, कान। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। आवाज आ रहा है अभी? हाँ, हाँ अभी आ रहा है प्रभु, आ प्रभु। हाँ एक्चुअली क्या है, इधर लाइट चला गया था तो वाईफाई बंद हो गया था। रहा। हम्म ठीक है, तो अभी इंद्रिय विषय के बारे में मैं पूछ रहा था, तो किसी ने बताया जी क्या प्रभु, 5 इंद्रिय विषय कौन से हैं? बताओ ठीक प्रभु। है, तो अभी नहीं, अभी ये बताइए तो ये डबल आवाज कहाँ से आने लगा भाई? यूको हो रहा है प्रभु। अभी भी हो रहा है? आवाज तो नहीं अभी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है प्रभु। आवाज ठीक क्लियर आ रहा है ना? हाँ ठीक है प्रभु जी, प्रभु, ठीक है। हाँ तो इसमें अभी ये 20 हो गए, 5 महाभूत हो गए, पंच ज्ञानेंद्रिय हो गया 10 होगा, 5 कर्मेंद्रिय 15 और 5 इंद्रिय विषय, ये 20 हो गए। अभी 4 तत्व और कौन से बचे? मन, क्या बुद्धि और अहंकार, और एक है प्रधान, है ना? तो ये 4 मिला के टोटल 24 तत्व होते हैं। तो ये मैं बार बार क्यों पूछ रहा था
क्योंकि ये अपना भक्ति में या फिर हम शरीर ने आत्मा हैं या जो भी हम किसी को बताते हैं तो ये मतलब बेसिक आता है, ABCD आता है जो हमेशा हमें पाठ होना चाहिए। अब प्रभु चार चार क्या बताए प्रभु? मन, बुद्धि और मन, बुद्धि, अहंकार और प्रधान। चेतना कहते हैं ना प्रभु जी उसको। तीन न हाँ होता है प्रभु। मन, बुद्धि, हाँ, अहंकार चेतना भी तीन हुआ। यस प्रभु। मन, बुद्धि, अहंकार तीन हो रहा है प्रभु। और प्रधान। प्रधान, हाँ ठीक ठीक ठीक। हरे कृष्ण। ठीक है प्रभु जी। तो अभी इसमें देखेंगे तो अभी जो आगे है कि शरीर के गुण, क्योंकि हमने जो चौथे श्लोक में शरीर के बारे में था कि शरीर की संरचना मतलब यत् च, और शरीर के गुण यादृक, और शरीर में होने वाले परिवर्तन यद्विकारी, शरीर का उद्गम यतः, और शरीर को जानने वाले का स्वरूप यत, और शरीर को जानने वाले की शक्तियाँ यत प्रभाव। तो ये चौथे श्लोक में प्रश्न थे, ये थे कुछ शरीर के बारे में। तो अभी इसमें गुण क्या हैं और इसके विकार क्या हैं। तो इसमें जैसे गुण या विकार आप समझ सकते हैं, जैसे इच्छा करते हैं, द्वेष है, सुख दुख है, और पूरा एक शरीर एक दूसरे से, जैसे 24 तत्व हैं, ये एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए एक मतलब क्या बोल सकते हैं इसको, एक शरीर बना हुआ है। मतलब ये पूरा एक शरीर ही है 24 तत्वों का। तो ये भी एक क्या है, इसको बोलते हैं संघात, संपूर्ण शरीर। और इसमें जीवन के लक्षण मतलब क्या है, चेतना, और फिर साथ में धैर्य। तो ये सब क्या है, ये शरीर के गुण और कुछ विकार हैं। लेकिन अभी यहाँ पर देख सकते, कोई बोल सकता है कि अरे इसमें गुण और विकार के बारे में बताया गया, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ विकार के ही बारे में ज़्यादा है, गुण क्या है। तो यहाँ पर गुण जैसे बोल सकते हैं कि मतलब इच्छा है और सुख दुख है। तो सुख दुख तो देखेंगे तो विकार ही एक तरह से देखे जाएंगे। इच्छा भी एक विकार ही जैसा ही है, क्योंकि हम लोग इतनी इच्छाएं करते रहते हैं, इतनी इच्छाएं करते रहते हैं कि इच्छा के लिए हम एक बड़ा क्या बोल सकते हैं, संसार ही जुटा बैठे हैं इच्छा कारण से। तो लेकिन इसमें जो अभी इसमें तात्पर्य में नहीं दिया गया है, उसके आगे से जैसे गुण के बारे में देखेंगे तो दृढ़ संकल्प कुछ लोग होते हैं, हमें ऐसा करना ही है, जैसे कि अभी आप लोग कर रहे हैं। तो आप लोग अभी क्या कर रहे हैं, इच्छा किया है, मतलब दृढ़ संकल्प लिया आप लोगों ने कि नहीं अभी हमें भक्ति शरीर पूरा करना ही है, कुछ भी हो जाए। तो ये क्या है, दृढ़ संकल्प है। क्योंकि बाकी संकल्प तो क्या होते हैं, जैसे कई बार सोचते हैं हम लोग वहाँ जाएंगे, चलो आज मंदिर जाते हैं, तो कई सोचते हैं अरे जाना है या नहीं जाना है। अंत में क्या हो जाता फाइनल, चलो कुछ न कुछ बहाना आ जाएगा, आज नहीं जाएंगे बस। तो ये क्या है, हमारा मतलब क्या बोल सकते हैं, दृढ़ संकल्प नहीं है, कोमल संकल्प है, कभी भी बदल सकता है हमारा मन। और हमारा मन बदल गया मतलब क्या है, हमारा संकल्प चेंज हो गया, अभी नहीं करेंगे। फिर दूसरा देखेंगे अनिश्चितता।
फिर विश्वास, विश्वासहीनता, दृढ़ता, दृढ़ता की कमी, विनम्रता, भय आदि। ये जो गुण हैं ये क्या है? ये मन से उत्पन्न होते हैं। क्योंकि आप देखेंगे तो इसमें जो पंच महाभूत थे उनमें सबका अपना अपना योगदान है। पंच कर्म ज्ञानेंद्रियां हैं, इनसे सबसे हमें ज्ञान मिलता है। फिर कर्मेंद्रियां हैं, उससे हम कार्य करते हैं। और इंद्रिय विषय हैं, तो इससे हम क्या करते हैं? ज्ञान प्राप्त करते हैं कि इस वास्तव में जैसे इसमें इंद्रिय विषय मतलब गंध, रूप, रस, स्पर्श और शब्द। अगर कोई जैसे अभी हम बोल रहे हैं तो क्या है? ये शब्द है जिससे कान सुनते हैं। तो ये क्या हो गया फिर? ये इंद्रिय विषय हैं जिससे हम सुनते, लेकिन ये मन है। मन का क्या कार्य है? तो यहाँ पर ये मन के कार्य कुछ दिए गए थे। मन क्या करता है? ये सब मन से उत्पन्न होते हैं। क्या थे ये? दृढ़ संकल्प, अनिश्चितता, विश्वास, विश्वासहीनता, दृढ़ता, दृढ़ता की कमी, विनम्रता, भय आदि। तो ऐसे ये मन से उत्पन्न होते हैं। और एक आया था, आप देखेंगे इसके परिवर्तन। तो ये कौन सा था? यद्विकारी, शरीर में होने वाले परिवर्तन। तो ये परिवर्तन आगे भी 20वें श्लोक में भी आने वाले हैं, लेकिन 7वें श्लोक में भी हैं इधर। तो इसमें कौन कौन से थे, कोई बता सकता है? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। बोलो यस, प्रभु जी। बोलिए। हाँ बताइए ना। उत्पन्न होना, बढ़ना, टिकना, संतान उत्पन्न हम्म, करना और क्षीण हो जाना और उसके बाद अंत में समाप्त हो जाना। तो ये कितने परिवर्तन हुए प्रभु? 6 प्रभु जी। वापस आ, बोलूं क्या? ठीक है, तो इसको नहीं नहीं, ठीक है, एक मिनट। अभी उत्पन्न अब होता है, देखो, बढ़ता पहला है, होता है। उत्पन्न हम्म होता है, उसके बाद बढ़ता है, फिर कुछ साल के लिए टिकता है, हम्म फिर संतान उत्पन्न करता है हम्म और बाद में क्षीण हो जाता है, बोले तो बुढ़ापा आता है और उसके हम्म बाद मृत्यु। हम्म हाँ, तो जैसे पहला बोल सकते हैं जन्म है ना, वृद्धि है, फिर भरण पोषण, फिर प्रौढ़ता, क्षीणता और मृत्यु। तो ये परिवर्तन है। ठीक है, तो अभी ये क्या हो गया आपका? 1 से 7 तक यहाँ पर हो गए। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इससे पहले अगर आपका कुछ अभी तक का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि ये 8 से 12 ये गुणों के बारे में आएगा। लगभग ये कुछ गुण हैं जो 5 श्लोक में आते हैं। तो अगर आपकी मतलब किसी की कुछ शंका, हाँ, आलोक कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, सेकंड श्लोक में कहा गया है कि क्षेत्रज्ञ कृष्ण है, तो एग्जैक्टली मतलब कहा है कि मेंशन कि क्षेत्रज्ञ मतलब 2 रहते हैं, आत्मा और परमात्मा। ये मुझे पूछना था। हाँ, इसमें फिर से आप वो सब पढ़ के सुनाएंगे। क्षेत्रज्ञ चापि महावृद्धि सर्वे क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योनम यत् ज्ञानम मत मम। हम्म सभी शरीर में क्षेत्रज्ञ मैं हूं, ये समझ लो। और ये शरीर और उसका क्षेत्रज्ञ जानना मतलब ज्ञान है, ये ऐसा मेरा मत है। ये कौन सा श्लोक था? सेकंड, थर्ड वाला, सॉरी। हाँ, थर्ड वाला, वही मैं दूसरा देख रहा था, हाँ किधर गया ये। हाँ, दूसरा बोला मैंने। यस, तो इसमें तीसरा है ना, क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञम भगवान चापि माम क्षेत्रज्ञ विद्धि सर्व बोलते हैं। क्षेत्रेषु भारत। तो इसमें आपका प्रश्न क्या है प्रभु? मतलब इसमें तो एक ही बात हो रही ना, मतलब आत्मा ही परमात्मा, ऐसे थोड़ा लग रहा है मुझे, सॉरी, पर ऐसे डिस्टिंक्ट कहाँ पे लिखा है कि आत्मा परमात्मा में भेद होता है? ये पूछ रहा हूँ मैं कि क्षेत्र तो 2 होते हैं।
हम्म। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ दो हैं, ऐसा पूछना चाहते हैं आप, है ना? यस प्रभु। हम्म। तो आप इसी जो तीसरा श्लोक है ना, उसमें एक दो तीन तीसरा पैराग्राफ पढ़ सकते हैं। यह शरीर इंद्रियों से युक्त है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं, पहले मैं ही पढ़ता हूँ। क्षेत्राणि ही शरीराणि बीजम चापि शुभाशुभे तानि वेत्ति स योगात्मा स तत क्षेत्रज्ञ उच्यते। यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस शरीर के भीतर इसके स्वामी तथा साथ ही परमेश्वर का वास है, जो शरीर तथा शरीर के स्वामी दोनों को जानने वाला है, इसलिए उन्हें समस्त क्षेत्रों का ज्ञाता कहा जाता है। कर्म क्षेत्र धर्म कर्म के ज्ञाता तथा समस्त कर्मों के परम ज्ञाता का अंतर आगे बतलाया जाएगा। तो ठीक है, इसके आगे नहीं जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि इसमें आपका प्रश्न का उत्तर है। मिला प्रभु? वैसे प्रभुपाद ने ये कौन से इसमें से दिया है ये? क्षेत्रादि शरीराणि बीजम चापि शुभा शुभा शुभे। हम्म। हम्म। आप क्या बोलना चाहते हैं प्रभु? नहीं, ये श्लोक कहाँ का ये पूछ रहा? क्षेत्रादि ही शरीराणि बीजम चापि शुभा शुभे। अभी ये तो मैं बाद में पता करके बताता हूँ, क्योंकि प्रभुपाद जी ने यहाँ पर इसके बारे में मेंशन नहीं किया। सिर्फ यही है कि वैदिक ग्रंथों में इस प्रकार वर्णन हुआ है, बस। ओके ओके, हम्म। ठीक है, थैंक यू। यस यस प्रभु जी। ठीक है, तो अभी हम लोग श्लोक संख्या 8, 9, 10 और 11 यहाँ से ये दोहराएंगे। आनित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचम् स्थैर्यम् आत्मविनिग्रह इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम् अतिरनभिस्वङ्ग पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टनिष्टपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी। विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जनसंसदि अध्यात्मं ज्ञाननित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतत् ज्ञानम् इति प्रोक्तम् अज्ञानं यत अत अन्यथा। ठीक है, कोई अनुवाद पढ़ सकता है? हरे कृष्णा।
Yes. विनम्रता, दंभिहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषय को परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति समभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकार करना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर तात्पर्य हम लोग बाद में जाएंगे, क्योंकि अभी ये सब क्या है, कोई कुछ बोलना चाहते हैं? ठीक है, अभी आप देखेंगे 5वां था एक, जैसे पहला प्रश्न था प्रकृति, दूसरा पुरुष, तीसरा क्षेत्र, चौथा क्षेत्रज्ञ। अभी ये 5वां प्रश्न ज्ञानम, ज्ञान क्या है, इसके बारे में यहाँ पर भगवान बता रहे हैं। और ये बताते हैं कि ज्ञानम का अर्थ मतलब यह है शरीर, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान होना। और ठीक है, ये ज्ञान कोई भी बता सकता है और कभी बता सकते थे वो, लेकिन यहीं पर क्यों आया है? क्योंकि अगर हमें ज्ञान प्राप्त करना है तो उसका सही विधि क्या है, सही पद्धति क्या है जिससे हम ज्ञान प्राप्त कर सकें। और यहाँ पर सही विधि या सही पद्धति बताते हैं कि हमें पहले पवित्र गुणों को अपनाना चाहिए। और पवित्र गुणों का आरंभ कहाँ से होता है? विनम्रता से। तो और दूसरा आगे देखेंगे कि अगर किसी का चरित्र पवित्र है तो, या अपने चरित्र को पवित्र रखना है, तो उसके विभिन्न पहलू क्या हो सकते हैं। और क्योंकि वो पहलू हमें क्या करेंगे? क्षेत्रज्ञ मतलब आत्मा, और दूसरा भौतिक शरीर मतलब क्षेत्र, इससे अपने को मुक्त कर सकेगा। और जब मुक्त होगा तभी वो मुक्ति प्राप्त कर सकता है। तो ये इसको एक बोल सकते हैं कि ज्ञान और मुक्ति के पहलू, इनको बोल सकते हैं आप। जो 20 हैं, ये 20 नंबर हैं। तो पहला था अमानित्वम, विनम्रता। दूसरा है अदम्भित्वम, दंभहीनता। विनम्रता को देखेंगे तो इसमें आता है कि आपको सम्मान की अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। आपको सम्मान की अपेक्षा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको सम्मान किसी को नहीं देना है। हमें सम्मान दूसरों को देना चाहिए, लेकिन हमें सम्मान की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। कई बार आपने देखा होगा, ये अपेक्षा और उपेक्षा, ये दो शब्द मतलब
सिर्फ इसमें एक अक्षर का अंतर पड़ता है, अ और उ। इससे बहुत कुछ क्या हो जाता है कि उपेक्षा करना मतलब क्या है, किसी को निगलेक्ट कर देना, उसको छोड़ देना। और ए, प्रभु क्लास चल रहा है। तो यहाँ पर उपेक्षा करना मतलब किसी को हम लोग एक जैसे समझो किसी हम लोग जा रहे हैं, उसकी उपेक्षा कर दे, मतलब उसकी तरफ देखा भी नहीं हमने, तो क्या बोलते हैं, इसको उपेक्षा बोलते हैं। दंभहीनता दूसरा है। तो इसमें दंभहीनता मतलब क्या होता है कि दिखावा ज्यादा करना, उससे हम बोलते हैं। जैसे किसी अपने को प्रसिद्ध करने के लिए उत्सुक रहते हैं। जैसे एक अपने वैष्णव भजन में आता है, दंभ मात्र करी। सिर्फ वो क्या चाह मतलब वो वैष्णव अपनी नम्रता से बोल रहे हैं कि हम वास्तव में है नहीं, लेकिन दंभ कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन वास्तव में जो नए भक्त रहते हैं, या जैसे हम लोग हैं, मतलब आप लोग नहीं, मैं बोल रहा हूँ अपने बारे में, आप लोग तो शुद्ध भक्त हैं, भक्ति शास्त्री कर रहे हैं इतने समय से, कठिन मतलब ये जी 1 से मजाक। 12 12 अध्याय तक पढ़ चुके हैं आप, हर और आप रोज हमारे 2 शिक्षा घंटा गुरु है। तपस्या करते। प्रभु पढ़ यस चुके प्रभु। हैं, ग्रहण नहीं किया है। दवाई मिल गया तो अभी असर भी करेगी धीरे धीरे। थैंक यू प्रभु जी, आप बोलेंगे तो असर हो। हाँ। क्योंकि प्रयास वही है सबका, प्रभुपाद जी की इच्छा थी, है ना। यस प्रभु जी। ठीक है। आपका आपका कृपा लग जाए तो बहुत अच्छा है प्रभु। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी। यस प्रभु। आपका कृपा लग जाए हम सबों को तो अच्छा ही ना प्रभु। हरे कृष्ण दंडवत। शुद्ध भक्त हाँ तक क्या, पहुंच जाए। मैं ब्लू टैग लगा के भेजता हूँ आपको, नहीं तो क्या फेविक्विक लगा के देता हूँ, आपको चिपका देता हूँ। क्यों? क्योंकि आपको कृपा लगनी चाहिए। हाँ प्रभु। आपका आपका वाणी में फेविक्विक है प्रभु। ठीक है। हरि बोल। हो सकता है कि सबको थोड़ा उत्साह आ गया होगा पढ़ने के लिए। अहिंसा मतलब क्या है, दूसरों को विपत्ति में नहीं डालना चाहिए। विपत्ति में डालना मतलब क्या है, अलग अलग तरीके होते हैं। सिर्फ कुछ लोग क्या बोलते हैं, अहिंसा मतलब क्या है, किसी को मारना नहीं, मतलब उसके शरीर का ध्यान रखना। तो ये कुछ लोग क्या बोलते हैं, उनका अहिंसा मतलब क्या है, किसी को मारना। जैसे जानवरों के बारे में लोग चर्चा करते हैं, अहिंसा मतलब क्या है, उनको मत मारो। लेकिन जो अपने आचार्यगण हैं, वो बताते हैं कि उनको कष्ट भी मत दो। जान से मारने की बात अलग है, किसी की हत्या करना अलग होता है, लेकिन उसको किसी को विपत्ति कष्ट भी मत दो। फिर आता है सहिष्णुता, शांतिर। सहिष्णुता मतलब क्या होता है, सहन करना। जैसे कई बार आपने जैसे टू व्हीलर चलाते होंगे, तो ट्रैफिक में क्या है, एक दूसरे से बहुत ही रहता है, स्पर्धा रहता है, कौन आगे जाएगा। और कई बार उसमें क्या होता है कि आप किसी से आगे निकलते हैं, तो वो कुछ ना कुछ बोल के आपको चिढ़ाना चाहता है, मतलब आपका अपमान करता है, आपका तिरस्कार करता है। तो उस समय हमें शांत रहना चाहिए। अभी आप इनमें से देख सकते हैं कि जो भी ये गुण चल रहे हैं, ये एक साधु जीवन के लिए जरूरी हैं। क्योंकि हमें पहले तो
शरीर से मुक्त होना है। शरीर के ये क्या हैं, अलग अलग पहलू हैं जो हमें कष्ट में डाल सकते कभी भी। अगर हम विनम्र नहीं हैं तो क्या होगा, हम सुनेंगे नहीं, झगड़ा करेंगे। और सबका अनुभव रहेगा कि झगड़ा करके कुछ मिलता नहीं है, सिर्फ आपका समय की बर्बादी होती है। और एक तो उतना समय चला गया, दूसरा क्या बोलते हैं आगे कि मूड खराब हो गया, मूड खराब कर दिया सुबह सुबह उसने। मतलब क्या है, और आधा घंटा उसी पर आप चिंतन करने वाले हैं। तो एक तो उसके जो सामने थे उस समय समय था वो चला गया, दूसरा और आगे चला गया समय, तब तक कोई तीसरा आ गया, तो मतलब पूरा दिन ही निकल जाएगा उसमें हमारा, अगर हम विनम्र नहीं रहते। और कई बार आप देखिए, विनम्र हैं आप तो क्या करेंगे, कुछ बोल दिया, इस कान से सुन लीजिए, उधर से निकाल दीजिए और आगे चलते रहिए। तो हो सकता है फिर भी मन डिस्टर्ब हुआ, तो हो सकता है कितना होगा, 5-2 मिनट के लिए होगा, अपने आप शांत हो जाएगा मन। क्योंकि चलो आंखों के सामने से व्यक्ति चला जाएगा तो हम उसका जो विचार है वो निकाल दें, क्योंकि दूसरा कुछ सामने आ जाता है ऑब्जेक्टिव, मतलब कुछ तो सामने आएगा, उससे रिएक्शन देना रहेगा हमें, तो वो मन से निकल जाता है। और क्या है, दम्भहीनता। जब विनम्र नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे, अपना दिखावा करेंगे। तो यही बाहर के लोग करते हैं। और जो भी झगड़ा वगैरह करते हैं, किसके लिए, हम कितने बड़े हैं। कई बार देखो, आपने सुना होगा, उनको हमारा नाम बोल देना, आपको क्या चाहिए मिल जाएगा। तो ये क्या होता है उनका, वो दिखाना चाहते हैं हम कितने बड़े हैं। ठीक है, अभी इधर था सरलता, आर्जवम, संस्कृत में इसे बोलते हैं आर्जवम। तो अभी कई बार क्या हो जाता है कि सरलता भी एकदम सरल नहीं होती है, क्योंकि आप ये कब किसको और किसके संबंध में बोलना चाहते हैं, वो बहुत मुश्किल होता है। बिना किसी कूटनीति के स्पष्ट होना। एक बार ऐसे ही एक चर्चा हुई, मतलब किसी भक्त ने किसी भक्त के बारे में उनके गुरु महाराज को बोला कि महाराज वो भक्त थोड़ा सा ऐसा है, क्या करना चाहिए। तो हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज बंद हो गया। प्रभु जी आपकी आवाज चली गई। प्रभु जी कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। आलोक कृष्ण प्रभु, प्रभु जी को बोलो ना, उनकी आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्ण प्रभु, आवाज नहीं आ रही आपकी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, प्रभु जी। हरे कृष्णा। आवाज आ रहा है प्रभु? अब ठीक, ठीक है। हाँ, प्रभु जी, क्या ठीक है। क्या आपको कुछ जो है प्रॉब्लम है क्या नेट का कुछ? पता नहीं, ऐसा कुछ तो लग रहा है। आवाज अभी आ रहा है ना ठीक से? ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा, कोई कुछ बोलना चाहते हैं? प्रभु जी हमने काफी मिस कर दिया आपको।
आप बोल रहे थे और हम सुन नहीं पा रहे थे। हाँ, मैं पता चला था हमारा मोबाइल इधर बंद हुआ था, तो उसमें हरे कृष्ण मंत्र जप रहा था मैं। अच्छा अच्छा, ओके। हाँ हाँ, ठीक है। तो ये सरलता है बिना किसी कूटनीति के स्पष्ट होना। तो हम लोग बता रहे थे कि जैसे वो गुरु और शिष्य के बारे में, कि एक मतलब शिष्य था जो पोस्ट पर था, और कोई एक भक्त, नया भक्त था, जो भक्त मंदिर में आया था भक्ति करने के लिए, और भक्ति कर भी रहा था, लेकिन कुछ उसमें दोष थे जिनको वो भक्त ने महाराज जी को मतलब थोड़ा सा बताया कि इस भक्त को थोड़ा समझाइए इस मामले में। तो वो गुरुजी ने उनको बुलाया, उस भक्त को, नए भक्त को, और उनको बोला कि देखो, ये जो वरिष्ठ भक्त हैं वो आपके बारे में ऐसा बोल रहे हैं, आप थोड़ा ठीक हो जाओ। तो अभी आप देखेंगे, तो अभी बीच वाले भक्त ने ये सुना कि महाराज ने हमारे बारे में ऐसा बोला, तो अभी इस शब्द को आप सरलता में कैसे लेंगे बताइए। कुछ समझ में आया आप लोगों को? हाँ हाँ, उसको अपने जीवन में उतार के, जिसके बारे में मतलब आपने यही बोला ना कि जिसके बारे में बोला उन्होंने, वो व्यक्ति इसको कैसे लेगा, है ना? हाँ तो जो भी उन्होंने बोला है, अगर वो जेन्युइन है तो वो बोल सकते हैं कि हाँ महाराज, मैं इस पे काम करूंगा और मैं नहीं, इम्प्रूव करूंगा। हाँ, एक्चुअली क्या था, समझो, मैं एक फिर से एक और बताता हूँ। हाँ आप समझो, आप अपना सत्संग चलाती हैं, ठीक है हाँ माता जी, और आपके सत्संग में कोई तो माता जी आती है, हाँ। वो कुछ तो मतलब या तो टाइम पर, हर बार टाइम पर ही नहीं आती, या उसको जो सेवा दे रहे वो नहीं करती ठीक से। हम्म तो आप किसको बोलेंगे? जो आपके काउंसलर हैं, जिन्होंने आपको सेवा दी वहाँ पर सत्संग चालू करने के लिए। हम्म तो आप क्या सोचेंगे? एक तो भक्त को सुधरना भी चाहिए, हम्म और उसको पता भी चलना चाहिए, क्योंकि आप अगर डायरेक्ट बोलेंगे तो रिलेशन खराब हो जाएगा, वो मन आपके सत्संग में नहीं आएगा वो, अच्छा। है ना? हाँ हाँ, तो बराबर। आप क्या सोचती हैं कि ठीक है, हम किसी वरिष्ठ भक्त को बुलाएंगे और उसको बोलेंगे कि भाई इनको समझाओ। हम्म लेकिन अभी वरिष्ठ भक्त भी आके क्या बोल देते हैं सीधा वो माता जी से, कि माता हम्म जी आपके बारे में वो माता जी ऐसा बोल रही थी। हम्म अभी हम्म, आपने अपेक्षा नहीं की थी कि ऐसा होना चाहिए। बराबर। हाँ, तो ये क्या है? सरलता है। एक्चुअली वरिष्ठ भक्त ने क्या किया, एकदम सरल से बोल दिया है कि आप, क्योंकि वो माता जी क्या सोचेगी, नई जो माता जी है आती है, वो क्या सोचेगी, अरे ये जो अभी पहली बार आ रहे इधर, उनको कैसे पता चलेगा, हाँ कैसे पता चला कि मैं ऐसा कर रही हूँ करके। तो उन्होंने ऐसा बोल दिया, तो ये क्या हो जाता है, ज़्यादा भी सरलता थोड़ा मुश्किल हो जाता है, कभी कोई दूसरे को खतरे में डाल देता है। बराबर। हाँ, क्योंकि अभी ये सब समस्या होती है, तो वो दूसरी माता जी क्या सोचेगी, अरे देखो हमारे बारे में ये लोग ऐसा सोचते हैं, है ना? बराबर। हम्म। बराबर। तो ये और बड़ा समस्या होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, सरल हैं, लेकिन हमें समझना चाहिए कि इनको कैसे हैंडल करें। प्रभु जी, वैसे तो आप ठीक जो है। फर्स्ट क्वालिटी है ना, जो विनम्रता बोले, हाँ, विनम्रता में भी कितना विनीत रहने का, उसका भी तो एक बाउंड्री होना चाहिए। मतलब पता नहीं, मुझे ऐसे लगता है कि अ, विनम्रता में कहीं पीपल, आपको लोग मतलब, कोई आपने बोला ना कि कोई कुछ बोले तो उसको एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि लोग बोले कि अरे ये माता जी को कुछ भी सुना दो, चलता है, उनको कुछ फर्क, मतलब पीपल टेक यू फॉर ग्रांटेड, ऐसा ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो आई थिंक हम लोग को पता नहीं कैसे इसको हैंडल करना चाहिए, कि क्या लिमिट है, कहाँ तक कैसे उसको, कितना सहना चाहिए, सहिष्णुता पे भी है ना, क्या उसकी कोई बाउंड्री होनी चाहिए, कितना सहन करना चाहिए, या बस सहते रहना चाहिए, मतलब ये सब थोड़ा डाउटफुल है, कैसे इसको, उसको लिमिट कैसे डिसाइड करने का। इसीलिए जो ज्ञानी लोग रहते हैं, जो भक्ति नहीं हम्म करते, वो लोग ये इन जे 20 समझो 20 हैं, हम्म है ना, 20 गुण हैं जो, हम्म उनको हम्म पालन करने के लिए कहाँ जाते हैं वो लोग? 20 गुण हैं जो, उनको पालन करने के लिए कहाँ जाते हैं वो लोग? 20 गुण हैं जो, उनको पालन करने के लिए कहाँ जाते हैं वो लोग? 20 गुण हैं जो, उनको पालन करने के लिए कहाँ जाते हैं वो लोग?
कहाँ हिमालय मतलब? में। हिमालय हिमालय में में? जाते हैं, हाँ, क्योंकि वहाँ अच्छा। आपको कोई तकलीफ नहीं देगा। है ना? मतलब आंसर ये है कि हम हिमालय चले जाए? अगर आप ज्ञानी बनना चाहते हैं तो। नहीं नहीं नहीं, हमको भक्ति करनी है। हाँ, तो भक्ति में क्या होता है कि जो भी है उसको भगवान की सेवा में लगाओ। ओके। हाँ, हाँ। हम्म, अभी विनम्रता है भगवान की सेवा के लिए। समझो, आपने कभी कभी देखा होगा दो भक्तों में झगड़ा होता है, कई बार ऐसा हम्म, देखा गया होगा शुरुआत में। और डांट किसको पड़ता है? किसी को भी पढ़ सकता है। बड़े वरिष्ठ भक्तों को जो हमेशा डांट बड़े पड़ता है। बड़ा वरिष्ठ होते हैं उसको मैच्योर्ड भक्त अच्छा। को। हम्म जो भक्ति में वरिष्ठ है उसको ही डांट पड़ेगा। अभी हम्म। आप ठीक है, आप एक सोचिए। काउंसलर होते हैं उनको बोलते हैं सब लोग, जो हमारे यस काउंसलर माता जी। रहते हैं उनको बोलते हैं कि आपके भक्त कैसे लड़ाई कर रहे हैं। प्रभु जी, ये जैसे हमारे जो हाँ, काउंसलर रहते हैं उनको हाँ शिकायत हाँ। जाती है कि देखिए आपके भक्त से लड़ाई कर रहे हैं। हम्म अभी आप देखो, आपके घर में बच्चे होंगे, हो सकता है। तो यस। अभी दो बच्चों में झगड़ा हो जाता हाँ है ना? अभी आप किसको हाँ डांटेंगे? बड़े वाले को, बड़े को। है हाँ। ना? छोटे को तो कोई डांटेगा नहीं ना। बड़े को ही डांटेंगे, तुझे समझता नहीं क्या, वो तो छोटा है। हम्म, तो ऐसे ही क्या होता है, क्योंकि जो वरिष्ठ भक्त हैं अपेक्षा की जाती है कि वो मैच्योर बने, वो दूसरे की समस्या को समझें और खुद सहन करना सीखें, है ना? हम्म। क्योंकि आप सहन करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। अभी आप देखो, आपने वैष्णव भजन सुना होगा कि गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, करोई दासे तरण पेखा हीना, है ना? सकल सहन बल दिया करो निज। तो इसमें हम लोग गुरुदेव से क्या मांगते हैं? हमें एक तो विनम्र कीजिए, तरण अपेक्षाहीन कीजिए। अभी देखो, तरण से क्या अपेक्षा कर सकते हैं? अभी आप जन्माष्टमी निकल गई या फिर दूसरे फेस्टिवल होते हैं, तो मंदिर में कई बार कारपेट लगाते हैं, है ना? बहुत कुछ नीचे डाल देते हैं, उस पर हम कितनी बार निकल के जाते हैं। लॉन में हम लोग कितनी बार नाचते खेलते रहते हैं ऊपर। लेकिन उस तरण के बारे में कभी सोचा है क्या कि बेचारा खड़ा होने के लिए कितना कष्ट होगा उसको? हम उस पर हरि बोल करके नाच रहे थे, ऊपर से नीचे उड़ी मार रहे, और हमारे हमारे ऊपर कोई उड़ी मारेगा तो क्या होगा? तो इसलिए वैष्णव कभी भी किसी को तकलीफ नहीं देना चाहता है। और जितना ही क्या होता है, हमारी शक्ति है, हमें सहन सहन करने की शक्ति है, भगवान उतना ही तकलीफ देते हैं, ज़्यादा नहीं देते। तो ये हमें भगवान पर विश्वास होना चाहिए। और ये सब क्या है, हम लोग बोलते साधक हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जैसे ये जो 20 हैं गुण, उनको लिस्ट बना के रखते हैं हर रोज, और शाम को सोने से पहले वो टिक मार करते हैं इसको कि आज ये 20 जो गुण थे उसमें हम कहाँ पर मतलब फेल हुए। जहाँ पर मतलब जैसे अभी विनम्रता, हमने किससे झगड़ा किया, विनम्र नहीं हो सके हम। वहाँ पर अगर मैं विनम्र होता था तो ये इतना बड़ा झगड़ा टल जाता था। या सहनशील नहीं हुआ मैंने उसको सहन करना चाहिए था। समझो, अगर कोई सर्विंग कर रहा है और पीछे से किसी ने धक्का मार दिया, और आप दाल लेने ही वाले थे आपकी प्लेट में कि आपके ऊपर ही आ जाता है, कपड़े के ऊपर ही, तो अभी झगड़ा करेंगे उसके कि शांत रहेंगे? अगर शांत रहेंगे, सहन करके लेंगे, भाई जो हो गया जाने दो, छोड़ो, और नहीं झगड़ा करेंगे तो क्या होगा, सब लोग देखेंगे। और क्या हो जाता है कि जितने भी बाकी लोग थे, एक तो पीछे वाले क्या बोलेंगे, अरे पहले आगे बढ़ो भाई, हमें भी प्रसाद लेने दो। क्योंकि आपकी वजह से पूरा लाइन रुक जाएगा प्रसाद का। तो और दूसरा क्या हो जाएगा, सब लोग आपके बारे में सोचेंगे, देखो क्या है, सहन करना नहीं जानते, थोड़ा दाल गिर गया क्या है उसको लिए,
तो ये क्या हो जाता है, हम हम स्वयं ही अपमानित हो जाएंगे पूरी समाज में। ठीक है। अभी छठा है आचार्योपासनम, मतलब प्रमाणिक गुरु की सेवा करना, वो भी निस्वार्थ भाव से, कुछ स्वार्थ नहीं होना चाहिए। तो ये सब आसान नहीं है, फिर भी प्रयास करना चाहिए। अभी कोई बोल सकता है कि प्रमाणिक गुरु की सेवा हम कैसे कर सकेंगे, आचार्य उपासनम, ये आचार्य की उपासना हम कैसे कर पाएंगे। तो इसलिए बताते हैं कि हम लोग प्रभुपाद जी की गुरु पूजा करते हैं, या अपने गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं, उनकी जो लेक्चर्स वगैरह हैं वो सुनते हैं। और हो सकता है कि अगर आपको आपके गुरु महाराज ने कुछ व्यक्तिगत कुछ बोला हो, उसको आप कितना कर पा रहे हैं। तो ये सब क्या हो जाता है, ये सब आचार्य उपासना में आ जाएंगे। फिर आता है शौचम, मतलब पवित्रता, शुद्धता। तो पवित्रता देखेंगे दो तरह से होता है, एक मन की पवित्रता और एक तन की पवित्रता, मतलब शरीर से और मन से। तो अभी कोई भक्त है ऐसा बता सकता है कि मन की पवित्रता और शरीर की पवित्रता, मन को पवित्र कैसे कर सकते हैं और शरीर को पवित्र कैसे कर सकते हैं, कोई बोल सकते हैं। मुझे शरीर के उसका पवित्रता से ठीक है, बोलने दीजिए प्रभु जी को। कोई प्रभु जी बोल रहे थे ना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। महावीर ठाकुर प्रभु शायद बोल रहे थे इसका आंसर। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आलोक कृष्णपुर, आवाज आ रहा है क्या, आ रहा है? आ रहा है प्रभु जी, आ रहा है। हाँ, क्योंकि अभी मोबाइल हमारा बार बार बंद हो रहा है, तो मैं डायरेक्ट इसको लैपटॉप को लगा दिया। इसको वायर कनेक्शन है, लेकिन वाईफाई का कुछ कुछ चल रहा है इसका। हम्म, ठीक है। आवाज आ रहा है प्रभु? हाँ ठीक है, किसी का आवाज नहीं आ रहा ना, अभी बहुत आवाज साउंड किसी का तो आ रहा था, मुझे लगा हमारा ही आ रहा है क्योंकि बंद किया था। ठीक है, आगे आता है दृढ़ता। तो इसमें पहला था पवित्रता, आंतरिक और बाह्य। मतलब मन की पवित्रता कैसा है कि जिससे हम किसी दूसरे के बारे में गलत विचार नहीं करना, कुछ योजना नहीं बनाना कि उसको कैसे पिछली बार उल्लू बनाया था, इस बार भी थोड़ा उसको उल्लू बना के हम वहाँ से वहाँ अपना कार्य निकाल लेंगे। और दूसरा क्या हो जाता है, नहीं तो हम लोग और एक करते हैं, हम लोग देखते हैं कि हमारा कार्य कैसे निकले दूसरे के उससे। तो ये भी हम क्या करते हैं, उसको बोलते हैं कूटी नाटी, मतलब ऊट पटांग कुछ तो करते हैं जिससे दूसरे को अपनी वजह से समस्या हो जाता है।
फिर आगे और दूसरा ये होता है, एक तो मन का और एक होता है शरीर का। तो शरीर का जैसे हम लोग स्वच्छ कपड़े पहनते हैं, दिन में 2 बार या 3 बार नहाते हैं, और कभी भी जैसे हम लोग लघु शंका या दीर्घ शंका जाते हैं तो हाथ पैर धो के या नहा के आते हैं। और जब प्रसाद खाते हैं तो प्लेट वाला प्लेट स्वच्छ होता है, ऐसा नहीं किसी का भी उष्ट आ रहा है उसमें, वो नहीं रहता है। तो ये बाह्य स्वच्छता, जहाँ हम लोग रहते हैं वो हम लोग झाड़ू झाड़ू मारते हैं, पोंछा लगाते हैं, ये सब क्या है, बाहर की स्वच्छता है, पवित्रता। अभी दृढ़ता, स्थैर्यम, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति के लिए दृढ़ संकल्प। तो हम लोग कई बार, आप देखा होगा कि कई बार भौतिक जीवन के लिए हम लोग बहुत ही दृढ़ संकल्प रहते हैं, ऐसा करना है, उधर से इधर चलना है। अभी जैसे कई बार लोग देखते हैं कि अभी यहाँ पर 8 घंटा जॉब कर लिया, उसके बाद फिर से और 4 घंटा कहीं तो कर लेंगे। और वो इतने दृढ़ होते हैं कि बरोबर यहाँ से निकल के तुरंत उतर जाते हैं। ये क्या होता है, दृढ़ संकल्प है उनका। लेकिन अगर उनको बोलिए कि अभी 8 घंटा जॉब करके आए, चलो आप क्या करो, संध्या आरती, संध्या में गौर आरती के लिए आ जाइए आप, तो वो दृढ़ संकल्प तो नहीं हो सकते। बोले कि नहीं प्रभु जी, अभी तो हम जॉब करके आए हैं, अभी थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, फिर नहाएंगे धोएंगे, उसके बाद अभी इतना समय किधर है। तो ये क्या है। लेकिन हमें ये विचार करना चाहिए, अगर हो सकता है तो सुबह, नहीं तो शाम को एक बार तो आरती में जाना ही चाहिए, भगवान के सामने गाना चाहिए। हो सकता है ऐसा नहीं कि आप ये सोचें कि ठीक है, हमें माइक क्यों नहीं दिया जाता, हमें माइक मिलना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में बताया गाना चाहिए भगवान के सामने। तो शास्त्र बताते हैं वो आपको अपना मुंह से बोलना है, न कि आप माइक के सामने। हाँ, आपको माइक मिल जाता है और आप अच्छा गा लेते हैं तो जरूर गाइए, भगवान की प्रसन्नता के लिए जरूर गाना चाहिए। लेकिन हमें सिर्फ माइक नहीं मिल रहा है करके ऐसा नहीं कि हम कल से जाना बंद कर देंगे क्योंकि हमें माइक नहीं दे रहे वो गाने के लिए, है ना। आगे आता है आत्म विनिग्रह। मतलब क्या है, आत्म संयम। तो उपदेशामृत में जैसे आएगा इसके बारे में कि जो भक्ति के प्रतिकूल कार्य हैं उनको हमें त्यागना चाहिए। जैसे असत संग त्याग, हमें दूसरे भक्तों को या जो भक्त नहीं है उनसे ज़्यादा संग नहीं करना चाहिए। अगर कभी कभी कैसा होता है कि अगर हम सोचते हैं कि हम अभक्तों से बात नहीं करेंगे, लेकिन आपके घर में कितने भक्त हैं फिर जिनसे आप बात करेंगे, आप अकेले ही भक्त हैं, तो क्या आप मौन व्रत ले लेंगे क्या, क्या अपना रूम में पैक हो जाएंगे, बस हमें किसी का मुंह, मतलब क्या बोलते हैं, किसी का भी मुंह देखना नहीं, क्योंकि कोई भी भक्त नहीं है। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका भौतिक जीवन संकट में पड़ जाएगा और अंत में आपको हिमालय में ही जाना पड़ेगा। तो इसलिए पहले है कि आप शांति से पहले परिस्थिति को देखिए और उस परिस्थिति में रहकर भक्ति हम कैसे ठीक से कर सकते हैं उस पर प्रयास कीजिए। क्योंकि कई बार क्या हो जाता है कि अगर हम परिस्थिति, अपने आसपास की जो परिस्थिति है उसको निगेटिव लेंगे तो वो लोग भी हमें डबल, हमसे ज़्यादा नेगेटिव समझेंगे वो लोग, है ना। तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है आगे। और एक तो क्या है, हम उनको प्रचार नहीं कर सकते क्योंकि वो निगेटिव हो जाते हैं, और दूसरा वो लोग भी हमें भक्ति नहीं करने देंगे फिर। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जहाँ तक हो सके वातावरण को प्रतिकूल नहीं होने देना है, अनुकूल, भक्ति के लिए अनुकूल हो ऐसा वातावरण अपने आसपास रखना चाहिए।
जितना नेगेटिव हो उसको निकालना चाहिए, पॉजिटिव कीजिए। कुछ भी है, थोड़ा सा उसको प्रसन्न करने के लिए थोड़ा सेवा कर दिया उसका, वो प्रसन्न हो जाएगा। क्योंकि वो क्या सोचेगा, हमें तकलीफ नहीं दे रहा तो इसके जीवन में हमें तकलीफ नहीं देना है। लेकिन हम सोचेंगे कि नहीं, वो हमें तकलीफ दे रहा है तो उसने हमारे हमारे साथ ऐसा किया तो हमें भी करना चाहिए, तो ऐसा लोग सोचते हैं फिर। ठीक है, आगे है इंद्रियार्थेषु वैराग्यम। इंद्रिय अर्थेषु वैराग्यम मतलब इंद्रियों का जो विषय हैं उनके प्रति वैराग्य या परित्याग। क्योंकि अभी कुछ भक्ति आपको करना है और इनका आप विषयों का परित्याग नहीं करेंगे तो आपका भक्ति नहीं होगा। इसके उदाहरण बहुत से हैं। जैसे कई बार आप देख लीजिए, अगर आप सुबह नहीं उठते, लेट उठते तो क्या होगा, उस समय आपको उसमें बहुत अच्छा लगेगा, मन को अच्छा लगेगा, कितना अच्छा नींद आ रहा है। लेकिन बाद में जब आप उठेंगे 7 बजे 6 बजे, फिर सोचेंगे अरे अभी हम माला का समय कहाँ से निकालें, क्योंकि हमने उतना 2 घंटा सोने के लिए निकाल दिया है। तो ये अभी 2 घंटा भरपाई करने के लिए आपको बहुत समय जाएगा। पूरा दिन में आप हमेशा एक ही चिंतन रहेगा कि माला, हमारी माला बची है। और इससे मन डिस्टर्ब होगा। और हो सकता है कि जो व्यक्ति उस समय आपके सामने है और आप माला कर रहे हैं और वो व्यक्ति कुछ कार्य आपको बोल रहा है तो आप उससे झगड़ा करेंगे। तो अगर ऐसा 2 4 बार चला तो बाद में आप बोल देंगे ठीक है हम ही माला कम कर लेते हैं, वो व्यक्ति सुधरेगा नहीं, हम ही सुधर जाते हैं। तो ऐसा सोच के हम क्या करते हैं, हम निगेटिव में जाएंगे और हमारी माला कम हो जाएगी। और भी देखेंगे जैसे ज़्यादा खाना कम खाना, कुछ लोग बहुत कम खाते हैं लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, उनका शरीर उनको तकलीफ देगा। क्योंकि ऐसा बताते हैं कि 2 वैष्णव थे जिनकी किसी को नकल नहीं करनी चाहिए। एक सबसे ज़्यादा खाते थे, एक सबसे कम खाते थे। तो ऐसे 2 वैष्णव कौन कौन हैं, कोई नाम बता सकता है? भीम। और एक कौन है, एक तो बता दिया। हाँ तो जैसे अभी षड गोस्वामी। यस अर्जुन, हाँ आवाज। प्रभु जी। भीम। हरे कृष्णा। बोल। ठीक है, पहला था भीम जो बहुत खाते थे। ऐसा बताते हैं कि जब 5 पांडव और उनकी माता कुंती जंगल गए थे बाणावत में आग लगने के बाद, तो उस समय जब द्रौपदी का विवाह होके आया था तो कुंती माता ने उनको बताया था कि 5 प्लेट अलग से बन मतलब जो लेके आए भिक्षा उसको 2 भाग करना। एक में 6 प्लेट रहेंगे, 5 प्लेट रहेंगे और एक में एक ही प्लेट रहेगा। तो 5 में कौन कौन थे, जो बाकी 4 पांडव थे और एक द्रौपदी थी। ये 5 लोग उतना खाएंगे जितना अकेला भीम खाएगा। तो ये अगर हम बोलेंगे कि नहीं नहीं ऐसे हमें भी चाहिए तो क्या होगा, हम बीमार पड़ जाएंगे। और दूसरी तरफ रहते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी। तो जैसे हम लोग अपने जीवन में देखा होगा कि हम लोग दिन में कम से कम 3 बार खाते हैं। लेकिन जो रघुनाथ गोस्वामी थे, रघुनाथ दास गोस्वामी,
वो 3 दिन में सिर्फ एक द्रोण भर के छाछ पीते थे बस। अभी अगर उपवास के दिन भी आपको बोला गया कि ठीक है प्रभु जी आज सिर्फ दूध पी के रहिए, तो उस समय हम दिन में शायद 3 बार भी दूध 1-1 लीटर पियेंगे फिर भी बोलेंगे हमें उपवास हो, है ना? क्यों? क्योंकि कुछ खाया ही नहीं। अरे भाई 3 लीटर दूध पी गए आप पूरे दिन में। लेकिन जो ये थे रघुनाथ दास गोस्वामी थे, वो 3 दिन में एक बार सिर्फ एक द्रोण भर के छाछ पीते थे बस। उसमें बोलते थे कि मैं कितनी इंद्रिय तृप्ति करता हूँ। तो दोनों ही हैं। एक तरफ तो इतना वैराग्य है कि हम पालन करेंगे तो मर ही जाएंगे, दूसरी तरफ भीम इतना खाते हैं कि उतना खाएंगे तो भी हम मर जाएंगे। तो वैष्णव को किसी से तुलना नहीं करनी चाहिए कि हमारा बाजू वाला, या फिर क्या बोलते हैं हमारा साथ में, कई बार रहता है ना कि हमारी साथ में दीक्षा हुई थी, वो इतना प्रगति कर गया, उसका इतना प्रसाद कम हो गया, ये हो गया, इसने इतना बुक पढ़ लिया, और हम लोग प्रसाद में भी उनकी तुलना करने लगते हैं कभी कभी। तो इसलिए कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए हमें कि वो कितना खा रहा है या फिर उसकी प्लेट में कितना है। नहीं, सबका परिस्थिति या सबका शरीर की नीड अलग अलग होती है, उसके तो अनुसार खाना चाहिए। तो इसमें मतलब प्रसाद के लिए आप किसी को भी एक देख सकते हैं कि आदेश नहीं देना चाहिए आपको किसी को कि आप ज़्यादा खा रहे हैं या ज़्यादा कम कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने आप खाएगा। हो सकता है कि एक दिन उसको अच्छा लगे ज़्यादा खा लेगा, दूसरे दिन अपने आप कम खाएगा, शाम को कम खाएगा वो। लेकिन हम कमेंट करेंगे तो वो वैष्णव है, हमें अपराध लगेगा। तो ये अपने लिए यहाँ पर जो भी गुण हैं सब अपने लिए बताए जा रहे हैं, ध्यान रखना चाहिए, न कि दूसरे को ऑब्जर्व करने के लिए। ठीक है, आगे आएगा जो 11 नंबर है, अहंकार एवच। मिथ्या अहंकार का न होना, मतलब अपने आप को शरीर नहीं मानना। क्योंकि हम ज्यादातर किसी से झगड़ा भी करते हैं या कुछ भी करते हैं तो क्या होता है, हम अपने को जब पहले शरीर मानते हैं उसके बाद ही कुछ करते हैं। अभी जैसे यात्रा कार्तिक आ रहा है तो सब लोग यात्रा का ही माहौल चल रहा होगा सबके मन में, या फिर कुछ यात्रा में भी होंगे हो सकता है। तो उसमें आप देखो कई बार उसमें सीट के लिए झगड़ा होता है, या कुछ सामान रखना है उसके लिए झगड़ा होता है, और उधर बोलते हैं क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? तो उसमें बताना चाहिए कि हाँ पता है, आप आत्मा हैं, और आपका जो स्तर है, मतलब आपका जो आकार है, वो शरीर मतलब जो हमारा बाल है उसके मतलब अगले भाग का टिप का, उसके नोक का आप एक 10,000वां हिस्सा हो, मतलब इतने छोटे चींटी से भी गए गुजरे हो आप लोग। तो उस समय समझना चाहिए कि हम हमारी मतलब स्थिति क्या है। हाँ, ठीक है। अभी आगे आता है जन्म मृत्यु जरा व्याधिर दुख दोषानुदर्शनम। जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और व्याधि के दोषों को समझना कि ये कष्टप्रद हैं। नहीं तो हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे कुंती महारानी प्रार्थना करती हैं, जन्मैश्वर्य श्रुत श्री भी, मतलब हम क्या देखते हैं, जन्म हमारा कितने बड़े घर में जन्म हुआ है, हम उस पर गर्व करने लगते हैं, है ना? ऐश्वर्य, कितना धन है हमारे परिवार के पास है, हमारे पास। श्रुत, हम कितने विद्वान हैं। तो ये क्या हो जाता है कि हम वास्तव में जो दुख समझना चाहिए कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि, लेकिन हम वो दूसरे उसमें घुस जाते हैं और उसको ही अलग मानने बैठते हैं कि हमारा परिवार, हमारा शरीर, हमारी सुख सुविधाएं। कई बार बोलते हैं हम बड़े घर के हैं, हम 4 व्हीलर से नीचे उतरते नहीं, या फिर क्या बोलते हैं हम कभी भी इस धरती पर पैर नहीं रखते। तो क्या हो जाता है, वो अपना अहंकार और बढ़ा रहा है। और वास्तव में आपने कई बार लोगों को देखा होगा, उनका पैर धरती पर गिरता नहीं। क्यों? क्योंकि मंदिर में आते हैं तो वो सॉक्स पहन के आते हैं, कभी भी उनका शरीर मतलब जो पैर है जमीन से टच होगा ही नहीं। तो ये होता है कई बार,
उनका चप्पल भी रहता है। अब मंदिर में हम लोग देखते हैं तो किचन का चप्पल अलग, और मतलब अंदर रूम का चप्पल अलग, टॉयलेट का चप्पल अलग, फिर बाहर का चप्पल अलग। तीन चार चप्पल तो उनके रहते ही हैं, और फिर ऊपर से और सॉक्स भी रहते हो। तो कहीं भी जाने जाते समय मतलब उनको जमीन टच होता ही नहीं। तो ऐसा किसी किसी का रहता है, लेकिन किसी को प्रॉब्लम है शरीर को तो उसका सुविधा करना चाहिए। किसी को बात का प्रॉब्लम रहता है तो वो लोग सॉक्स वगैरह पहनते हैं, डॉक्टर बोलते हैं। लेकिन हमें मतलब दिखावटी कुछ नहीं करना चाहिए। फिर आगे है 13वां है असक्तिरनभिज्ञस्व पुत्र दारा गृहादिषु। मतलब वैराग्य और संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति। अभी अगर आप इसको देखेंगे कि जो वैराग्य की परिभाषा या जो गुण इधर 13वां और 14वां दिया गया है, अनासक्ति, तो किससे ये? संतान, स्त्री, घर और अन्य वस्तुओं की ममता। तो इसमें हमें इसको नकारात्मक में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अभी आप देखो जो भी आपको सुख सुविधा मिला है वो वास्तविक हमारे पुराने कर्मों का फल है बस। जैसे आपने भी देखा होगा, बताते भी हैं कि जैसे कई बार पुरान मतलब किसी को एक देश से दूसरे देश से निकाला जाता है। जैसे पहले भारत पाकिस्तान जब अलग अलग हुआ था, तो वहाँ से बहुत से, वहाँ पर जिनकी बहुत संपत्ति थी उनको उधर से भगा दिया। सिर्फ क्या था, उनके साथ शरीर आया था बस। मतलब वो श्वास लेते हुए आए थे, उनको पहनने के कपड़े भी नहीं थे उनके पास। तो ये ऐसी स्थिति में जब वो आए और यहाँ पर कहीं तो रहते थे, रास्ते पर रह रहे थे, धीरे धीरे अभी आप देखेंगे इस परिस्थिति में अभी वो फिर से उनकी कंपनी वगैरह हो गई, उनका अच्छा घर हो गया। क्यों? इतना संपत्ति उनका उस देश में रह गया, फिर भी इधर कैसे बड़े हो गए? क्योंकि वो संपत्ति उनसे बिलोंग नहीं थी, वो उनका कर्म के अनुसार उनको पुण्य था। वो कहीं भी जाएंगे वो उनके पीछे ही आने वाला है। तो ऐसे ही हमें किसी को नियंत्रण नहीं करने का प्रयास करना चाहिए। अभी जब घर में आप हैं तो ज्यादातर हम लोग क्या करेंगे, दूसरे को नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं, ममता हमारा है सब ये। और जब हमारा या ममता आता है तो हम लोग क्या करते हैं फिर? एक तो रहता है कि अगर कोई अपना है तो उससे क्या करते हैं हम? अविरोध प्रीति, इतना प्रेम करते कुछ विरोध नहीं होता उससे। लेकिन जो अपना नहीं है उसको क्या करते हैं हम लोग? किरोध युक्त विरोध। विरोध तो है ठीक है, लेकिन उस पर मिक्स क्रोध भी है। जो क्रोध मिक्स रहेगा तो क्या करेंगे, डबल फोर्स से हम उसको डांटेंगे। तो इससे बचना चाहिए। अरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सॉरी, मैं ध्यान नहीं दिया, 1:10 हो गया है, तो क्षमा कीजिए। आगे का प्लानिंग कैसा है, कोई बता सकते हैं? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। यस प्रभु, बैकुंठ सेवक प्रभु जी। हाँ प्रभु। आवाज आ रहा है प्रभु? हाँ प्रभु, अभी आ रहा है, थोड़ा लो था। ओहो, अभी बढ़ गया क्या? हाँ अभी बढ़ गया, पता नहीं। ओहो। तो हाँ क्या कह रहे थे प्रभु आप? हाँ, मैं बोल रहा था अभी कि जो अभी 1:10 10 11 मिनट हो गया, तो थोड़ा हाँ प्रभु। एक्स्ट्रा ही खींच दिया है, तो मैं भी ध्यान नहीं दिया घड़ी की तरफ। हाँ हाँ ठीक है प्रभु, कुछ प्रॉब्लम नहीं। हाँ, तो अभी और समय है या फिर हम लोग यहीं पर विराम करें? क्योंकि 5 और बच्चे थे इसमें।
नहीं तो फिर कल से चर्चा करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आंसर भी कुछ हो सकते हैं, तो अगले कल मतलब अगले सैटरडे अगले से। कक्षा में। यस। हाँ प्रभु, अगले कक्षा में करेंगे, चलिए। ठीक है प्रभु जी, फिर अभी हम लोग इधर 13 तक ही रुकते फिर, है ना? हाँ प्रभु। यस यस। ठीक है, क्षमा कीजिए, आपको 10 मिनट हमने ज़्यादा ले लिए। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे ठीक है प्रभु, कृष्णा नो प्रॉब्लम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस माता जी। जी प्रभु जी, अगले सैटरडे से तो हम लोग यात्रा में रहेंगे महाराज जी के साथ, कार्तिक यात्रा गोवर्धन जी में। बैकुंठ सेवक प्रभु, अरे हाँ, क्या आज्ञा है? प्रभु जी, मैं ग्रुप में ये करता हूँ, पोल डालता हूँ। यस मतलब अगर कम वक्त हो गए तो फिर हम लोग क्लास कैंसिल कर देंगे अगले वीक में। यस प्रभु जी, चलेगा प्रभु जी। हाँ, तो क्योंकि बहुत अगर कम ट्रेवलिंग डिवोटी। सैटरडे से ही हम लोग शुरू कर देंगे, मतलब हाँ हाँ, ट्रेवलिंग में रहेंगे। बहुत सारे डिवोटीज जाने वाली यात्रा। हाँ, यात्रा में जाना है अच्छा, राधा महाराज की। ठीक है प्रभु जी। ओके। यस तो फिर मैं बोलता हूँ प्रभु। यस यस, चलेगा प्रभु जी, ओके। चलिए। हरे कृष्णा। ओके। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च हरे कृपा कृष्ण। सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटिरश। हरे जय कृष्ण जय। प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम प्रभु।